आज की इस दुनिया में जापान के मांगा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एक टाइम ऐसा भी था जब इंडियन कॉमिक्स पूरे इंडिया में धूम मचाया हुआ था। जैसे जापान के कॉमिक्स को हम मांगा कहते हैं, ठीक वैसे ही इंडियन कॉमिक्स को कहा जाता है चित्रकथा। लेकिन इस वर्ड को ज्यादातर लोग नहीं जानते या फिर ज्यादातर लोग इसको प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते ठीक से। और एक रीजन बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि आज के इस बदलते दुनिया में चित्रकथा के वर्ड को बहुत ही ज्यादा लंबा माना जाता है, जहाँ पे आज के लोग बड़े से बड़े सेंटेंस को एक छोटे से वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। वहाँ पे तो एक वर्ड जो इतना बड़ा है वो कैसे पॉपुलर हो सकता है। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंडियन कॉमिक्स को भूल मत जाओ, इंडियन कॉमिक्स के रूट्स को पकड़ो, ताकि आगे जाके इंडियन कॉमिक्स या फिर कहे तो चित्रकथा को और भी एक्सपोजर मिले। और मैं आप लोगों को एक और चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ कि चित्रकथा तो एक बहुत ही लंबा वर्ड है, लेकिन क्या हम चित्रकथा को मानभा कह सकते हैं? मानभा एक ऐसा कॉमिक है जो कि बनाया गया है मांगा और भारत से, जहाँ से मांगा से हमने मान लिया और भारत से हमने भा लिया और दोनों को जोड़ के हमने बनाया मानभा। आप सोच के देखो, जैसे जापानीज कॉमिक्स को हम मांगा बोलते हैं, जहाँ पे हम कोरियन कॉमिक्स को हम मानवा बोलते हैं और चाइनीज कॉमिक्स को हम मनहुआ बोलते हैं, तो फिर क्यों आज के दुनिया में जब इंडिया इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है और अपने दम पे कुछ मांगा जैसे चीजें बना रहा है, हम उसको क्यों इंडियन मांगा बोलते हैं? क्यों ना हम उसको इंडियन मांगा ना बोल के मान भा बोले। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ और भी एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि आपको देखने में बहुत ही मजा आएगा। सो हे लेट्स स्वागत है आपका एक बिल्कुल नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉमिक्स, या फिर आप ये भी कह सकते हो द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉमिक्स। 80s और 90s के टाइम पे इंडियन कॉमिक्स इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि वो लोग 5 लाख कॉपीज भी सेल कर रहे थे। इंडियन कॉमिक्स को उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला क्योंकि इंडियंस को लगता है कि इंडियन कॉमिक्स सिर्फ बच्चों के लिए बनाया जा सकता है। और इसीलिए शायद आज के टाइम पे जहाँ पे जापानीज कॉमिक इतना ज्यादा ग्रो कर चुका है, वो हर एक एज ग्रुप के लिए अलग अलग टाइप के कॉमिक्स बना रहा है या फिर कहीं तो मांगा बना रहा है। इंडिया पे वैसा नहीं हो रहा है, और अगर बन भी चुका होगा तो लोग उसको सिर्फ बच्चों के कॉमिक्स के हिसाब से देखते हैं और इसीलिए शायद से वो उतना ज्यादा ग्रो नहीं भी किया होगा। तो अगर मैं हिस्ट्री में पीछे जाऊं तो 1947 में एक कॉमिक बुक आया था चंदा मामा, जो कि प्रोड्यूस किया गया था 2 तेलुगु मूवी प्रोड्यूसर्स के द्वारा, एक है बी नागी रेड्डी और एक है अलूरी चक्रपाणी। और जी हाँ गाइस, ये कॉमिक बुक भी बच्चों के लिए बनाया गया था, जो कि बेस्ड था रामायण और महाभारत के ऊपर, जो कि पहले तो तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था और बाद में जाके जब ये फेमस हुआ तो बाकी लैंग्वेज में भी इसको ट्रांसलेट करके बेचा गया था। उसके बाद अगर बात करें 1960s के टाइम पे, तो 1960s में एक और कॉमिक बुक जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था और आज भी वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। उस टाइम पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इंद्रजल कॉमिक्स, जो कि फोकस करता था कुछ वेस्टर्न कॉमिक कैरेक्टर्स के ऊपर, जस्ट लाइक द फैंटम स्टोरीज, मैनड्रेक, फ्लैश गॉर्डन और रीप किर्बी। और इन सारे कैरेक्टर्स को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन मिला उस टाइम पे। और आज के टाइम पे भी अगर बात करें तो फैंटम को बहुत सारे लोग जानते हैं और आज भी मार्केट में आपको कहीं ना कहीं फैंटम के कॉमिक बुक या फिर फैंटम के मर्चेंडाइज तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन इन सब के बाद भी 1967 में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, जब इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री में एक अच्छा सा पब्लिकेशन आया जिसका नाम है अमर चित्रकथा, जो कि लाया गया था बाय द फेमस इंडियन एडुकेटर और कॉमिक आर्टिस्ट मिस्टर अनंत पाई, जिसको कि बाद में जाके एक टाइटल भी मिला अंकल पाई के नाम से। लेकिन उस टाइम पे मिस्टर अनंत पाई बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे क्योंकि उनको लगता था उस टाइम पे इंडियन बच्चों को इंडियन कल्चर्स और इंडियन माइथोलॉजीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इसलिए उन्होंने इंडियन माइथोलॉजी को अपने कॉमिक्स बुक के साथ जोड़ के और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया था। और अमर चित्र पब्लिकेशंस के द्वारा फर्स्ट कॉमिक निकला था कृष्णा, जो कि इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा हिट हुआ था। लेकिन इन सब के बाद एक और अच्छा चीज आता है जो कि है टिनटिन। टिनटिन को 90s के बच्चे तो बहुत ही अच्छी तरीके से रिलेट कर पाते हैं क्योंकि हम सब लोगों ने टिनटिन को तो टीवी में देखा ही है और इसके साथ साथ टिनटिन के कॉमिक्स तो पढ़े ही होंगे। लेकिन आज के टाइम पे टिनटिन के बारे में शायद उतना ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। और तो जहाँ पे बात रही इंडिया के रिवॉल्यूशन के बारे में और इंडिया में कंट्रीब्यूशन के बारे में, और ठीक उसी मोमेंट्स में बात होती है बंगाल के बारे में। जी हाँ गाइस, मैं वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ, जहां से निकल के आया था ये आनंद मेला पत्रिका। ये मैगजीन हर साल दुर्गा पूजा के टाइम पे रिलीज होता है और तब बीबीसी रिपोर्ट्स ने ये भी बताया कि ये एक ऐसा मैगजीन है जो कि फर्स्ट टिनटिन को इंट्रोड्यूस किया था
इंडियन रीडर्स के सामने। ये मैगजीन स्टार्ट हुआ था 1976 में और इस मैगजीन पे ना ही सिर्फ टिंटिन आता था, इस मैगजीन में और भी बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज और उसके साथ साथ एक और कॉमिक भी आता था जिसका नाम था द बाटुल द ग्रेट, जो कि बंगाल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और आज भी बंगाल में हर एक बच्चे को पता है बाटुल द ग्रेट के बारे में। और इसको बनाया गया था बाय द फेमस कॉमिक आर्टिस्ट नारायण देवनाथ ने। उसके बाद 1971 में एक और कॉमिक बुक उठ के आया जिसका नाम था चाचा चौधरी, जिसको बनाया गया था प्राण कुमार शर्मा के द्वारा। इस कॉमिक को हिंदी में पब्लिश किया गया था एक मैगजीन में जिसका नाम था लॉट पॉट और उसके बाद इसको फिर पब्लिश किया गया था डायमंड कॉमिक्स के अंडर। ये कॉमिक बुक इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि इसके मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक चुके थे उस टाइम पे और उनको चाचा चौधरी जैसे कैरेक्टर को बनाने की इंस्पिरेशन आया था, जहाँ पे उन्होंने देखा था कि विलेज में बुजुर्ग लोग बच्चों को बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करते थे अपने नॉलेज शेयर करके और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके, और इसी चीज से इंस्पायर होके उन्होंने बनाया चाचा चौधरी और उसका एक साइड कैरेक्टर द डॉग द रॉकेट, जिसका एक अलग ही फैन बेस क्रिएट हो गया था उस टाइम पे। और आज के टाइम पे अगर आप किसी बड़े को इसके बारे में पूछोगे तो वो आपको इसके थोड़े बहुत स्टोरीज शायद सुना भी दे सकता है। उसके बाद 80s के टाइम पे एक और मैगजीन लॉन्च हुआ जिसका नाम था ट्विंकल और इस मैगजीन को लॉन्च किया गया था बाय द फेमस पब्लिकेशन अमर चित्रकथा के द्वारा और ये मैगजीन बहुत ज्यादा हिट हो गया था यंग रीडर्स के बीच में और इनके कुछ फेमस कैरेक्टर्स जस्ट लाइक शिकारी शंभू, रामू, शामू एंड सुपांधी और इन कैरेक्टर्स को एक नेशनल रिकॉग्निशन भी मिला था। लेकिन इसके बाद से बहुत सारे कॉमिक्स आए और गए, लेकिन नेशन वाइड पॉपुलर होने में बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनता है, लेकिन वो इम्पैक्ट शायद से उतना ज्यादा नहीं हो पाया आने वाले बाकी समय में। लेकिन इसके बाद इंडियन रीडर्स को और भी एक्सपोजर मिला जहाँ पे वो लोग एक्सप्लोर कर रहे थे और भी बेहतरीन कॉमिक्स को, जस्ट लाइक डीसी कॉमिक्स और मार्वल के कॉमिक्स। लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री इतना ज्यादा डिग्रेड क्यों हुआ। लेकिन मैं एक बात कहने वाला हूँ कि आज के टाइम पे एक बार फिर से इंडियन कॉमिक फिर से राइज करने वाला है अगर आपके ठीक से सपोर्ट मिले तो, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा रीडर्स ऐसे हैं जो कि मानवा को रीड करते हैं। आज के टाइम के रीडर फिर से कॉमिक बुक्स को फिर से देखने लगे हैं, फिर से रीड करने लगे हैं, तो फिर क्यों ना हम आज के टाइम पे जो कॉमिक निकल रहे हैं उसको फिर से सपोर्ट करें। और मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में निकले कुछ इंडियन कॉमिक्स या फिर कहे तो इंडियन मानभा को। हाँ, मैं मानभा कह रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे मांगा नहीं बोलना, इंडियन मांगा नहीं बोलना। मैं चाहता हूँ कि इंडियन कॉमिक्स को भी फिर से एक ऐसा नाम मिले जो कि उन सबको एक अच्छा सा रिप्रेजेंट कर पाए और एक अच्छा इम्पैक्ट बना पाए। इसीलिए मैं इंडियन कॉमिक्स को अब से मानभा कहने वाला हूँ। आपको क्या लगता है कि इंडियन कॉमिक्स को मानभा कहना चाहिए या फिर नहीं? तो जो मानभा के बारे में मैं बताने वाला था वो है ट्रियो, निर्वाणा और द बाउंड्री। ये तीनों हाल ही में निकले और इनको सपोर्ट की जरूरत है। ट्रियो तो बहुत एक अच्छा काम कर रहा है, निर्वाणा भी एक बहुत अच्छा काम कर रहा है और बाउंड्री के बारे में मैं उतना ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि मैंने इसको रीड नहीं किया। मैंने निर्वाणा को हाल ही में ऑर्डर किया है, मैं उसको जाके रीड करूंगा और उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और ऐसे बहुत सारे रिव्यूज आप लोगों को मिल जाएंगे निर्वाणा के बारे में। लेकिन मेरे पास ट्रियो के 2 वॉल्यूम्स आ चुके हैं और ट्रियो हाल ही में खुद का एनिमे रिलीज करने वाला है। इसीलिए मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जाके इंडियन कॉमिक्स या फिर कहे तो इंडियन मानभा को सपोर्ट कीजिए ताकि आगे जाके और भी अच्छे क्वालिटी के मानभा निकल पाए इंडिया में और एक अच्छा सा फैन बेस बन पाए इंडियन मानभा का। सो आज के वीडियो बस इतना ही। अगर मैंने कोई भी डिटेल मिस कर दिया हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे वो कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको सुधार लूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। और तो आप अगर इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सबके साथ शेयर कर देना ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले इंडियन कॉमिक्स कैसे इवॉल्व हुआ और क्या क्या चीजें हुए हिस्ट्री में इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री में। एंड लास्टली प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलते रहे आगे और भी अच्छे वीडियोस बनाने का। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक लाइन में देखते रहिए और चिल करते रहिए। तो टाटा, सी यू लेटर।